दोस्तों सच में जिस काम में मन हो वही करना चाहिए, वरना हमारी आज की इस वीडियो में मौजूद इंजीनियर्स की तरह आप भी नल्ले के नल्ले रह जाओगे। इनको इनके घर वालों ने तो कहा बेटा इंजीनियरिंग कर ले, लेकिन बेटे का मन नहीं था, लेकिन फिर भी घर वालों के दबाव में आकर नहीं जी निरंकारी, और बाद में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। क्योंकि नहीं, कुछ नहीं बनना तो आता नहीं है। दोस्तों आज हम फिर से आपको सीरीज के चौथे वीडियो में कुछ ऐसे स्टूपिड इंजीनियर से मिलवाएंगे जिन्होंने भाई साहब इंजीनियरिंग करके गलती कर दी। वीडियो और इस चैनल को पहली बार देखने वाले दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और पास में आपको एक घंटा भी दिख रहा होगा, उसको भी दबा देना। ऐसा करके आपको हमारी धमाकेदार वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। वैसे दोस्तों इंजीनियर दो प्रकार से बनते हैं, एक तो कॉलेज में पढ़ाई करके डिग्री पाकर, और दूसरा ऐसे ही मिस्त्रियों के साथ दिहाड़ी लगाकर इंजीनियर बन जाते हैं। लेकिन साला हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा ये गधा इंजीनियर कैसे बन गया। आखिर इसने किस यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग की थी भाई? क्या आप गधे भी इतने होशियार हो चुके हैं, वो भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं? भाई क्या बात है। अब इस कलाकारी को देख मिस्त्री और शटरिंग करने वाले दोनों कारीगरों पर इतना ज्यादा हंसी आ रही है कि पूछो ही मत। क्योंकि अगर शटरिंग करने वाले कारीगरों का दिमाग ही खाली था, उसमें गोबर भरा हुआ था, तो मिस्त्री कहाँ पर था? ऊपर छत पर लेंटर डालने के लिए चले गए, मगर उसके नीचे डाली गई लोहे की प्लेट को अच्छे से चेक नहीं किया। वाह भाई वाह, ये भी सही है। यहाँ पर इतनी ज्यादा सीमेंट, बजरी और रेता सभी की बर्बादी हुई और इस मकान मालिक को काफी बड़ा झटका लगा होगा। अब दोस्तों ये कौन से जमाने की कार है? हमने तो ऐसी कार पहले नहीं देखी। मुझे तो लगता है इस गांव के किसी देसी कारीगर ने इस कार की ये हालत की है, यानी पीछे की सीट निकाल दी और गाड़ी के पिछवाड़े को उसके आगे वाले हिस्से के साथ जोड़ दिया। वरना यार हमने तो ऐसी कार अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी। क्या दोस्तों आपने अपनी जिंदगी में कभी ऐसी कार देखी है? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ जरा। दोस्तों आपसे किसी ने जरूर पूछा होगा पहले मुर्गी आई या अंडा। खैर ये बात बहुत पुरानी हो चुकी है। इस फोटो को देखकर हमें जरूर बताना यहाँ पर पहले रेल की पटरी आई या खंबा, क्योंकि अब सरकार कंफ्यूज है कि हम अवार्ड दें तो किसे दें, इस पटरी बिछाने वाले को या फिर इस खंबा लगाने वाले कारीगर को, क्योंकि इन दोनों में से किसी एक ने काम ही कुछ ऐसा किया है। वाकई में काबिले तारीफ है भाई। वेल डन, तालियां होनी चाहिए। इस कलाकृति को देख आपके भी मन में हमारी तरह यही बात आ रही होगी, वाह बेटे मौज कर दी तुमने, तो बड़े हैवी मिस्त्री हो। क्योंकि दोस्तों जरा ध्यान से देखिए, इस घर के ऊपर बच्चों के खेलने का पूरा सिस्टम बनाया हुआ है, मगर दोस्तों यहाँ की स्लाइड से इस मिस्त्री ने क्या सोचकर इस घर के किनारे पर लगाई, इस पर अगर कोई बच्चा खेलने जाएगा तो वो सीधा अपनी जिंदगी से खेल जाएगा। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? दोस्तों आज तक तो मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ा आलसी आदमी हूँ, लेकिन इस इमेज को देखकर मुझे पता चल गया इस दुनिया में अकेला ही मैं सबसे बड़ा आलसी नहीं हूँ, बल्कि इस सड़क को बनाने वाले इंजीनियर भाई साहब सबसे बड़े आलसी हैं। क्योंकि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ सड़क पर एक खजूर की डाली पड़ी हुई थी, लेकिन इस सड़क के साइड में इस लाइन को बनाते वक्त इन कारीगरों से ये एक खजूर की डाली भी साइड नहीं हुई, और बस ऐसे ही उसके साइड से एक लाइन बना दी। ओ भाई मारो मुझे मारो। अब दोस्तों इस सीसीटीवी फुटेज में कंस्ट्रक्शन फेल का एक और नमूना देखिए, जहां पर इस मिट्टी से भरे हुए ट्रक को इस घर के अंदर आना था। इसी वजह से ये ट्रक ड्राइवर अपने ट्रक को बैक गियर में डालकर इस घर के अंदर लाने की कोशिश करता है, मगर दोस्तों इस कोशिश के बीच ये पूरा का पूरा ट्रक साइड से जमीन में धंस गया। शायद से इस घर को बनाने वाले मिस्त्री ने यहाँ के फर्श के नीचे मिट्टी और कुछ रोड़ी वगैरह नहीं डाली होगी, इसी वजह से दोस्तों इस घर का फर्श इतना ज्यादा कमजोर निकला। और दोस्तों ऐसा हो भी क्यों ना, जब घर को बनाने वाले मिस्त्री ऐसे होंगे जो कि अपने गोबर से भरे दिमाग से घर को बना रहे होंगे, तो छत, दीवार और फर्श टूटना तो तय है, क्योंकि मिस्त्री तो बेचारा खुद बार बार नीचे गिर रहा है, ये अपने बनाए घर को कैसे बचाएगा। अब दोस्तों जरा इस बंदे को देख लो, जिसकी पता नहीं खुद की ये मर्जी रही होगी या फिर इसे किसी ने सलाह दी कि तुम अपने बाथरूम के सामने अपनी पुरानी फ्रिज का दरवाजा लगा दो, क्योंकि अब शायद बेचारे के पास उतना बजट नहीं था इस बाथरूम में दरवाजा लगाने का। क्या सोच है रे तेरी? अब दोस्तों भाई साहब इस बालकनी में वेल्डिंग का काम कर रहे थे, पर इस बेचारे से काम भी सही सलामत नहीं हुआ और ये बेचारा यहाँ पर अपनी गर्दन फंसा कर बैठ गया और बाद में यहाँ से निकलने में असमर्थ दिख रहा है। अब दोस्तों हर एक कारीगर का काम करने का स्टाइल अलग अलग होता है। जैसे कि आप इस डांस कर रहे मिस्त्री को देख लो, जो कि इस दीवार पर प्लस्तर भी डांस करते हुए कर रहा है। अब कुछ इसी तरह से आप इस कारीगर को भी देख लो, जिन्हें ये मालूम ही नहीं कि लोग जिस दीवार को बना रहे हैं उनकी दीवार उल्टा जा रही है और ऊपर से ये लोग इसे प्लस्तर भी किए जा रहे हैं,
लेकिन दोस्तों इन लोगों के काम करने के तरीके को देख बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये पक्के मिस्त्री हैं। कुछ इसी तरह से दोस्तों इन मिस्त्रियों की हालत को देखकर भी ये लग रहा है कि ये भी अभी कच्चे मिस्त्री हैं, जिनको पूरी दीवार बनाने के बाद याद आया कि इनको ये दीवार थोड़ी सी साइड में बनानी चाहिए थी और इन्होंने ये दीवार पूरा उल्टी बना डाली। जैसे कि आपको मालूम होगा, एक इंजीनियर को कोई रोड बनाने में काफी सारा समय और दिमाग के साथ साथ मेहनत लगती है। लेकिन दोस्तों अब आप जरा इस फनी क्लिप पर नजर मारो, जहां पर इस नशे में धुत भाई साहब ने इस रोड को बनाने से पहले इसे पूरा खराब कर दिया और बेचारे वहां मौजूद इंजीनियर्स कुछ भी नहीं कर पाए। अब कुछ इसी प्रकार से रोड बनाने के बाद ये भाई साहब अपनी स्कूटी को लेकर इस ताजे ताजे सीमेंट से बने हुए रोड के ऊपर से ही निकल लिए। अब दोस्तों अगर आपकी बिल्डिंग बहुत ज्यादा ऊंची है और आपको कलर वगैरह करना है तो बहुत मुश्किल आती होगी, नहीं? मगर यहाँ पर इन भाई साहब ने इस बड़ी बिल्डिंग की पूरी दीवार को रंगने के लिए किसी भी सेफ्टी बेल्ट का सहारा नहीं लिया, बल्कि इसे बनाने वाले मिस्त्री का दिमाग कुछ ज्यादा एडवांस था, जिसने पहले से ही आसानी से रंगने के लिए उसके साइड में चीजें बना दी। आपने जुगाड़ू लोग तो बहुत देखे होंगे, लेकिन दोस्तों जरा यहाँ देखो, ये जुगाड़ू कारीगर जिसकी काम करने की स्किल है सबसे अलग और अनोखी, इसलिए तो वो इस जेसीबी की मदद से इस फर्श को बना रहा है। दोस्तों आपने सबसे अलग मिस्त्री को तो देख लिया, पर अब जरा गांव के सबसे अलग और अनोखे घर पर भी नजर मार लो, जो कि ज्यादा जगह भी नहीं रोक रहा और हमें कुछ ऐसा लग रहा है मानो जैसे इस घर के मालिक के पास कम जगह हो और उसने कम जगह में ऐसा घर एडजस्ट किया हो। और इस घर की कुछ खास फैसिलिटीज की अगर बात करें तो उनमें से सीढ़ियां कुछ टेढ़ी मेढ़ी है और टॉयलेट कुछ ऐसी जगह पर होंगी क्या दोस्तों सही कहा ना? ये सबसे अलग और अनोखा घर है। अब देखो भाई, हर कोई अपनी जगह के हिसाब से एडजस्ट करता है और हमें उम्मीद है इस बंदे ने ये सोचकर ये सब बनाया होगा। हमने दोस्तों आपको वीडियो में पीछे भी एक कारीगर दिखाया था जिसने ग्रिल को वेल्डिंग करते करते अपने सिर को उसी ग्रिल में फंसा लिया था। अब कुछ यही हाल इस बंदे के साथ भी हुआ, जो बेचारा यहाँ ग्रिल के बीच में फंस गया और बाद में निकलने में भारी पड़ रहा था इसको। अब ये कैसे और कब निकला इसके बारे में कोई वीडियो सबूत नहीं है भाई। शायद ये भाई साहब अब यहाँ से निकल गए होंगे, इन्हें लकड़ी का काम मिला होगा तो वहां पर भी ये बंदा इसी तरह फंस गया। लेकिन दोस्तों अब शायद इसे मिस्त्री का काम मिला हुआ है, ये अपने काम में ज्यादा ही खुश है और इसे काफी एंजॉय भी कर रहा है। देखिए तो सही है मिस्त्री कैसे दीवार पर प्लास्टर करते करते जलेबी बाई पर अपना कमर हिला रहा है। मेरे प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसका अगला पार्ट देखने के लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिख देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर दीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। आपको यहाँ पर अपने मोबाइल या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे चैनल की कुछ और वीडियोस दिख रही होंगी, आप उनमें से किसी पर भी एक बार दबाकर उस वीडियो का लुत्फ उठा सकते हैं। धन्यवाद।